हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं सुबह के, और सुबह का मेरा सारा काम निपट चुका है। अब आ गई हूँ किचन में और नाश्ते की कर लेती हूँ तैयारी। आज नाश्ते में बनाऊँगी मैं काले चने, आलू के गुटके और रोटी। काले चने मैंने रात ही भिगा दिए थे, सोचा कुछ नाश्ते में बना लूँगी, कुछ दिन में दाल बन जाएगी, उसके साथ उड़द डाल दूँगी या राजमा, दाल बन जाएगी। और हमारा हाउसवाइफ का क्या है, सुबह बस किचन से ही दिनचर्या स्टार्ट होती है और रात किचन में ही समाप्त होती है। पर अच्छा लगता है सबको खुश करके सबको खाना देना, सबके जो भी है इच्छाएं सब पूरी करना। बस हाउसवाइफ कहें या इसे होम मेकर कहें, कहने के लिए तो बहुत छोटा शब्द है, पर अगर मानो तो इसमें पूरी दुनिया समाई है। इसके बगैर घर बिल्कुल कुछ भी नहीं समझो। कभी ये पत्नी, कभी बहू, कभी बेटी, तो कभी टीचर, सब रूप में नज़र आती है। और कभी कुक। यह जो होती है, हर जिम्मेदारियां एक साथ बखूबी अच्छे से ढंग से निभा लेती हैं। फिर चाहे बच्चों के स्कूल हों या बाज़ार जाकर राशन लाना, घर की सफाई या रसोई में तरह तरह के पकवान बनाना, हर जो काम होता है बखूबी निभा लेती हैं। और जो बिल्कुल तालमेल बिठाकर सभी को आसानी से निपटा लेती हैं। यही होता है हाउसवाइफ का काम। और हाउसवाइफ जो होती है कि अपना ना छोड़ के दूसरों की खुशी में ही खुशी देखती हैं। और मेरा नाश्ता भी तैयार हो चुका है और मैं सारा नाश्ता करके अब भी मैंने भी नाश्ता कर लिया है। बर्तन धुल चुके हैं, किचन की सफाई भी कर ली है और सारा जो क्लीनिंग होती है वो कर रही हूँ। आज मुझे बेटे की पीटीएम में भी जाना है। पीटीएम है तो अब 10:30 से 12:30 के बीच पीटीएम है, तो अब देखो कितने बजे तक जाऊँगी। अब तैयार होती हूँ, अब जाती हूँ। और मैं चली गई हूँ पीटीएम में। और आज बेटा कह रहा है कि मम्मी मैं स्कूटी चलाऊँगा, आप पीछे बैठो। मैं चला तो लेता है, रोज़ वो स्कूटी से स्कूल जाता है, लेकिन मैं कभी उसके पीछे नहीं बैठी और मुझे डर सा भी लग रहा है, क्योंकि मैं अपना आप तो चलाती तब ठीक लगता है, लेकिन किसी के पीछे बैठो बच्चों के तो मुझे डर सा लगता है। लेकिन अच्छी चला रहा है स्कूटी, बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहा है, ना तेज़, स्पीड अच्छी रखी हुई इसने। और इनका स्कूल का यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह इनका स्कूल है। यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम देहरादून के बीच में। बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन, बिल्कुल बहुत ही सुंदर इनका स्कूल यहाँ पर है। और देखो हम जा रहे हैं तो कितना अच्छा सा लग रहा है, चारों तरफ हरा हरा। अब देखो एक भी तुम्हें गाड़ियाँ नहीं दिखाई देंगी। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just. और हम यहाँ पहुँच चुके हैं स्कूल में। ये जो इनकी बाउंड्री है, ये पूरी स्कूल की बाउंड्री है और सारी जो गाड़ियाँ स्कूटियाँ खड़ी हैं ये पेरेंट्स लोगों की हैं। पीटीएम चल रही है अंदर। तो अब मैं यहाँ बिल्कुल गेट के सामने आ चुकी हूँ और कैमरा ऑफ कर लेती हूँ, स्कूल के अंदर ठीक नहीं होता। फिर मिलती हूँ आपसे। अब पीटीएम हो चुकी है। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी अभी आ रही हूँ बेटे के स्कूल से। आज बेटे की पीटीएम थी तो स्कूल गई हुई थी। बाहर इतना गर्म हो रहा है, मौसम इतना गर्म हो रहा है कि पूछो ही मत। बल्कि कितना 11:30 ही हुआ है टाइम, ज़्यादा भी नहीं हुआ। और ऐसा लग रहा है बाहर की धूप देख के जैसे 1:30-2 बजे का टाइम होगा, इतनी तेज़ धूप लग रही है आज। और इनकी पीटीएम थी 10:30 से 12:30 के बीच। तो हम गए थे 11:45 बजे, यहाँ से निकल गए थे। और इस समय टाइम हो रहा है ठीक 11:30 बजे और मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूल नज़दीकी है। अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ, दाल चढ़ा देती हूँ। टाइम हो ही गया है। और अब थोड़ा कपड़े हैं मशीन में, वो भी मतलब धुल चुके थे। जब मैं स्कूल के लिए निकली तो धुल चुके थे, लेकिन मैंने कहा जब स्कूल से आऊँगी तब डाल दूँगी, क्योंकि देर हो रही थी। अब देर तो नहीं हो रही थी, पीटीएम थी 12:30 बजे, पर होता है ना बच्चों के साथ, बच्चे लगे रहते जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, बस उन्हें जल्दी लगी हुई थी। तो हम निकल गए थे 11:15 बजे। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वहाँ 2-3 मिनट साइन वाइन करे और फिर आ गए। और इनका अब स्कूल खुलेगा, 4 तारीख से स्कूल है, 4 अप्रैल से स्कूल है। तो ठीक है, अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले डाल देती हूँ मैं कपड़े बाहर, फिर आगे उसके बाद दाल चढ़ाऊँगी। अब मैं सुखा देती हूँ कपड़े और अंदर मैंने दाल चढ़ा दी है। उसमें मैंने बनाए हैं काले चने और उड़द मिक्स दाल बनाई है आज।
और आज जब पीटीएम में गई तो पीटीएम में देख के ऐसा लगा कि कितना समय चेंज हो चुका है। देखो पहले हम जब स्कूल जाते थे तो खुद से जाते थे, खुद से आते थे, और अपना जो बोझा है अपना आप लाना था, अपना आप ले जाना था, और घर के काम करके भी जाना था। सुबह पूरा काम जो होता है छोटा मोटा सब निपटा के तब हमें स्कूल जाना था, और फिर स्कूल से आके फिर काम करना था। मतलब ये था कि मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा पहले के लोग। और आज मैंने देखा कि गए हम पेरेंट्स मीटिंग में तो अच्छा सा लगा। टीचर लोग भी कितने फ्रेंडली हैं, कितने बच्चों के साथ कितना हंसमुख अच्छे से बात करते हैं। यही ज़माना है, समय के साथ सब कुछ चेंज हो चुका है। और हमारे समय में जब पीटीएम नहीं होती थी, पीटीएम मतलब होती तो थी लेकिन कोई पेरेंट्स स्कूल नहीं जाता था, बल्कि टीचर लोग सब बच्चों के एक बच्चों के घर जाया करते थे। और उन्हें जब हम दूर से देखते तो बिल्कुल डर सा लग जाता था, और घर के अंदर जाके बैठ जाते थे चुपचाप से कि कितने सुधरे हुए बच्चे हैं। भले वो कुछ नहीं बोलते थे, अच्छे से बात करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों भय लगा रहता था, चाहे पेरेंट्स से चाहे टीचर, एक भय सा रहता था। और आज समय देखो कितना चेंज हो चुका है। चाहे हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे से बात करते हैं, और टीचर लोग भी सब अच्छे से बात करते हैं। और खुद आप देखो, खुद उन्हें स्कूल हम खुद छोड़ के आते हैं, खुद लेके आते हैं। और आप देखो कि शाम के बज चुके हैं 7। तो मैं कुछ सब्जियां थी तो मंडी गई थी, तो मंडी से ले आई हूँ। अब मैं पहले इनको बिल्कुल साफ़ पानी से धो के फिर इनको सुबह जब इनका पानी पूरा सूख जाएगा तब इन्हें फ्रीज़ में अच्छे से रख दूँगी। बिना धुले सब्जी मैं कभी फ्रीज़ में नहीं रखती, जब इनको साफ़ करके धुल देती हूँ तब इन्हें फ्रीज़ में रखती हूँ, और ये सूख जाती है तो फिर पकाने में भी अच्छी लगती है। पर उसी समय धुलो, उसी समय बनाओ सब्ज़ी तो गीली गीली रहती है, तो ढंग से नहीं बन पाती। तो आज सब्ज़ी में लाई हूँ, टमाटर लाई हूँ, लौकी लाई हूँ, कटहल लाई हूँ, लहसुन प्याज लाई हूँ, फ्रांसबीन लाई हूँ, सेम चना लाई हूँ, भिंडी लाई हूँ, और कुछ धनिया ले आई हूँ। तो पहले मैं इनको धुल देती हूँ, और आज सोच रही कटहल की सब्ज़ी बनाऊँ, तब मैं कटहल की सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। पहले सारी सब्जियाँ धो धा के आराम से अब मेरी सारी सब्जियां धुल चुकी हैं, और जो ये लहसुन प्याज है इन्हें मैं टोकरी में आराम से रख लूँगी। अब बना लेती हूँ मैं सब्जी कटहल की। तो सबसे पहले मैं चाकू में सरसों का तेल लगा देती हूँ, इससे काटने में आसानी होगी और हाथ में चिपकेगा नहीं, और इससे आसानी से कटहल कट भी जाता है और इससे चिपचिपापन भी नहीं लगता। तो मैं चाकू और कटहल में थोड़ा थोड़ा तेल लगा के इसे पूरा काट लूँगी। अब मेरी सारा कटहल भी कट चुका है, और मैं अब कटहल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखा है जिससे कटहल इसमें फ्राई हो जाए। पहले मैं कटहल फ्राई करती हूँ फिर बनाती हूँ। तो मैं इसको फ्राई कर दूँगी, और हल्का जब एक गोल्डन कलर का हो जाएगा, सुनहरा कलर का होगा, तब मैं इसको निकाल के प्लेट पे रख दूँगी। और तब तक मैं बना देती हूँ टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन की प्यूरी। और मैंने जो ये तेल बचा था जब मैंने कटहल निकाला, तो इसमें तेल में मैंने प्याज डाला है और जो टमाटर की प्यूरी है वो डाल दिया है। और अच्छे से मसाला जब पक गया है तब मैंने इसमें कटहल डाल दिया है और ढक के पका दिया है। तब तक जब तक कटहल पक रहा है तब तक मैं ये जो हल्दी है और वाशिंग पाउडर है इन्हें डब्बे में रख देती हूँ। और मेरा कटहल भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ, और बस अब डिनर की तैयारी करती हूँ और रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। डिनर का टाइम तो हो ही गया है, अब रोटी बनाती हूँ, फिर हम सब डिनर करते हैं। आप भी डिनर कर ही रहे होंगे, तैयारी चल ही रही होगी।
तो अब इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।